नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। आज हम खेतों पर आए हैं और यहाँ पर खेतों पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बिजार जिन्हें कहते हैं वो इस समय पूरे खेतों में, एक खेत में 15 बिजार लगे हुए हैं। और हमें हमें दादी माँ मिली हैं, इनसे पूछते हैं कि मतलब कितने बिजार आते हैं एक साथ, और दिन में आते हैं या रात में आते हैं? दिन में वहाँ में, रात में वहाँ में। परेशान है हम तो इनते। कितने कितने बजे आते रहते हो आप? दिन में कितने चक्कर मारते हो यहाँ पे? 4-4 5-5 पोता में, रात को हिस्सों में। रात को कहाँ पे, यहाँ पर कहाँ सोते हैं आप? टाण बनना गुरु आम के पेड़ पे। आम के पेड़ पे पूरे दिन यहीं पर रहते हो? हाँ। क्या क्या नुकसान है खेत में? क्या बो रखा है? बाजरा। बाजरा बो रखा है। हाँ। तुम्हारी जमीन है या किसी और की जमीन? कैसे ले रखी है? पैसन पे। ले रखी है? हाँ, पैसन पे ले रखी है। पेशन पे ले रखी है। क्या बो रखा है उसमें? बाजरा। बाजरा बो रखा है। हाँ। और पैसों पे ले रखी है। हाँ, कौन कौन करते हैं? हम ही करें और को। अच्छा, आप ही करें। हाँ। और कितने यहाँ पर बाजार आते हैं, खेतों में लगते हैं? बिजार हुआ में, सुअर हुआ में, लील गई हुआ में, कौन कौन रखा में। अच्छा, और ज्यादा समस्या सबसे ज्यादा किसकी है? बिजार न की। बिजारन की है। हाँ। क्या कहेंगे योगी बाबा से? नो के पकड़ लियो। पकड़ लो। और का के ले जाए हाथे। यहाँ से ले जाओ। नुकसान है रहा है। हाँ, बहुत नुकसान है रहा है। जहाँ योगी बाबा थे कहेंगे हाँ, कह पकड़ दे ले जाओ इनको। पकड़ ले जाओ भैया इन्हें। ज्यादा परेशान कर रही है। और बहुत परेशान कर रहे हैं। ज्यादा परेशान। हाँ। अच्छा, अब हम चलते हैं और देखते हैं। ये एक ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल पे एक बड़े बूढ़े बुढ़े बाबा बैठे हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि बाजारों से जो समस्या है वो कितनी समस्या हैं और कितना समय इन खेतों पर रहना पड़ता है। आइए हम जानेंगे। यहाँ पर देखो ट्यूबवेल चल रहा है और यहाँ पर जो खेती है इस समय वो बाजरा की खेती की हुई है। और हम जानेंगे यहाँ पर बुढ़े बाबा बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। हाँ बताइए बाबा, आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? यहाँ पर भैया जी खेती रखा रहे हैं बाजरे को। क्या समस्या आ रही है? यहाँ योगी जी ने बेचारी गैया बेजार इतने छोड़ रखे हैं, क्योंकि इनके खेती वाली तो है नहीं, गाय बेजारों के योगी जी पाल रहे हैं बेचारे इनको। हमारी जो सरकार है बहुत बढ़िया है, किसानों के हित में है ये। किसानों के हित में चल रहा है। किसानों के हित में चलिए। गाय बेजार छोड़ रखे, ना तो अगर नहीं पैदा होगा तो सरकार बाहर से मंगा लेगी। ये गाय बछड़े बेजार कहाँ जाएंगे बेचारे। इनको देख करके हम रखा रहे हैं कि भैया हमारा हम न चुकें, किसी और का चुकें। तो खेती अपनी कर रहे हैं या फिर ले रखी है खेती? नहीं, पट्टे पे ले रखी है खेती, तो अपनी तो है ही नहीं, हम पे नेक्सी है। अच्छा, पट्टे पे लेकर भी उसको भी रखाना पड़ रहा है। हाँ, रखाना पड़ता, न रखा है तो ये योगी जी चुकवा देंगे सब। योगी जी चुकवा देंगे। क्या कहोगे योगी से? योगी बढ़िया है, हमारे सरकार अच्छी है, पैसा बहुत है। गेहूँ फ्री दे रहे हैं, चावल फ्री दे रहे हैं, तेल रिफाइंड फ्री दे रहे हैं, चना फ्री, नमक फ्री, 6 हज़ार रुपये दे रहे हैं। पैसे की तो गवर्नमेंट पे कोई कमी नहीं है। पैसे की कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। कितना समय रहते हो आप यहाँ पर? यहाँ रहता हूँ, सुबह 7 बजे आता हूँ, 7 बजे तक रहूँगा दिन में। फिर रोटी खाने जाऊँगा, फिर सुबह को 7 बजे तक यहीं रहूँगा। मतलब 24 घंटे आप यहाँ पर? हाँ हाँ, ये योगी जी ने हमारी ड्यूटी लगा रखी है। ड्यूटी लगा रही है सभी खेतों पे? हाँ, तभी तो पैसे देते हैं 6 हज़ार। और भी लोग यहाँ पर रहते हैं? बहुत से रहते हैं, सभी खेतों पर? सभी खेतों में रहते हैं। फिर भी नेक देर चले जाओ तो सब खेती गाय बेजार बछड़े चुक जाते हैं। और ये योगी जी ने पाल रखे, बढ़िया धर्म है ये हिंदुओं का। अच्छा, हिंदुओं का धर्म है। हाँ, धर्म है, हिंदू धर्म में गौ माता है, बेजार बाप है। अच्छा, तो और बछड़े भाई हैं। अरे बछड़े भाई हैं, मतलब गौ माता और बेजार बाप। बाजार बाप। और उनसे ही रखवाली हो रही है? और उनसे रखाने तो पड़ेंगे इन्हें बेचारों को, कोई मारे ना। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। भाई इनको कोई मारे ना इसलिए रखाना पड़ रहा हाँ, है। रखा कोई मारो में तो इन्हें चुगने दो बेदल। बस चुगने दो इनको। भाई सरकार नाच तो दे ही रही है। अच्छा, ये बाबा आए, आप यहाँ पर क्यों आए हैं बताइए? हम तो काऊ गुलाए पानी लगाएंगे भैया। अच्छा, पानी लगाने आए हैं ये, और बाबा आए रखाने के लिए। हाँ, कितने कितने बाजार एक साथ आते हैं? करीब करीब 20-20, 25-25। अब ये चुग रहे हैं सामने, 30 बाजार चुग रहे हैं। 6 9 बीघे का खेत है, 2 घंटे लगेंगे इसमें। अच्छा, 9 घंटे में ही? 2 घंटे में 9 बीघा जमीन फसल बराबर है। बराबर कर देंगे थोड़ी। मुआवजा तो योगी जी देंगे ना। अच्छा, चुगने देते। अच्छा, मुआवजा देंगे। हमारा कहा चुग रहे हैं, योगी जी का चुग रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मौज में है? ना बढ़िया आनंद आ रहा है। बढ़िया आनंद आ रहा है। गवर्नमेंट पैसा बहुत लुटाते रहो भाई। मकान गवर्नमेंट बनवा रही है, लेटरिंग बनवा दी, हाँ। पैसे दे रही है, तो और क्या चाहिए पब्लिक को।
पब्लिक को अब इस समय आप क्यों नहीं भगा रहे हैं? वो सामने देख रहे हैं। आपका कौन सा खेत है? भाई हमारा खेत तो ये बराबर में है ये रहा। अच्छा, अब ये चुगाई किस खेत की चल रही है? ये एक डिवाई के है उनकी है। अच्छा अच्छा चुग उनको पैसा पहले दे दिया योगी जी ने अच्छा अच्छा कि इसमें चुगने देना मानना मत, फसल के पैसे ये लो। अच्छा 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 आपको नहीं मिल पाए अभी? ना अभी हमें मिल जाता तो फिर मैं भी नहीं आता था खाने। अच्छा, फिर बोल देता क्या चुगो भाई यहाँ पर? चुगो। अच्छा चुगो अब मुझे दे देंगे तो मैं भी नहीं आऊँगा। अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं दोस्तों कि इसमें इस समय आप देख रहे होंगे 20 से 25-30 बाजार लगे हुए हैं और वहाँ पर भी चल कर भी दिखा। यहाँ पर एक और हैं, इनसे मालूम करते हैं बाजारों से क्या क्या समस्या आ रही है यहाँ पर बाजारों से। कितने कितने बजे आती हैं आप यहाँ पर? 3 बजे थे, 2 बजे थे पहले यहाँ पे, और तमाम आग लगी, तमाम खाटे के धुपा के मारे घबराई, ये को तो मारते है हमने तो मरा खाना है। अच्छा, कौन सा वाला इसमें से मरखना है? वो लाल वाल है तो कांगो तो वो लाल वाल तो पल्ला। अच्छा, वो मारता भी है? मारते को भगावा तो आगे तैया तो लट लगो 3 पोते टोली आई में तो भगाया तो फिर आया था हिंगे को तो नहीं कहते मैं। तो ये आपका खेत है या? आगे मेरो है। तो ये आपने बटाई पे लिया है या आपका ही खेत है? पैसन दिलाया हुआ मैंने तो। पैसन से लिया, पैसों से लेके और इसमें हाँ खेती की जा रही है। खेती करी जा रही है। अब उसमें- देखिए सब खबर हो यहाँ में तो का करें। तो योगी बाबा से क्या कहेंगे आप? का कहेंगे इन्हें बंद करवावे ऐसी कहेंगे। अच्छा, योगी बाबा से चाहते हैं कि इनको बंद कराएं। और काका ने फिर जब खेत में फसल हुआ कछु होना दे रही पैसन पे ले लेके पट्टे पे आदमी मारा जाएगा या कुछ दिन रात कहाँ खावे को तो बजाओ। तो कितने कितने बजे आते हैं आप पूरे दिन में? दिन में आते हैं या रात में भी आते हैं? दिन में क्या रात को 12 बज जाए 1 बज जाए और दिन में से फेरा मारी के हिंजे 24 घंटा देता है। मतलब पूरा दिन यहीं पर ही? पूरा दिन यहीं पे एक बंदा हुआ आदमी देते हैं पूरा दिन। पूरा दिन बना हुआ है यहाँ पर? हाँ पूरा दिन देते हैं यहाँ पे ही। बड़ी मुश्किल है भैया ना कुछ कछु मत पूछ। यहाँ पर बाजारों से काफ़ी समस्या है और हमारे कैमरामैन दिखाइए, देखो कैसे ये पूरा का पूरा खाया हुआ है और हम आगे भी दिखा रहे हैं। देखो आप सामने से देख रहे होंगे। 3 बजे है वहाँ तक मारे करे आवत हूँ फिर भगे आवत है हिंगे को एक जने की बस की ना सो के जा रहे ना मुँह पे तो भग के यहाँ थे। अच्छा, 3 बजे से लगातार आप? 3 बजे थे और पहले ही आएगा 3 बजे थे। मतलब लगातार 3 हाँ बजे से? लगे तो ये आई में लगे ना 3 बजे थे भैया यहाँ लगे रहे। मैं आया कहाँ जब मैंने भगाया के वहाँ तक कर आई फिर आए गई आई में। अब मुँह पे एक जने पे न जा रही एक जना हुए तो आगे संग जाऊँ काऊ के मरवावे के थी। और ये काफ़ी देर से लगे हुए हैं और अकेले के बस की भी बात नहीं है। आप देख रहे होंगे सामने, इसमें एक बार कैमरामैन जूम करके दिखाइए थोड़ा, हम पास में नहीं जा सकते। जैसे बता रहे थे कि इसमें से कई ऐसे भी हैं जो बाजार मारने वाले भी हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक थोड़ा देखें, इसलिए हम आगे की तरफ जा रहे हैं। और देखिए एक बार कैमरामैन ये भी दिखाइए कि किस तरीके से फसल बर्बाद हो रही है। ये देखिए फसल बर्बाद हो रही है और आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? उस हिंदू राष्ट्र में क्या किसान अपनी जीविका पालन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? आपने अभी सिलेंडर के दाम लगातार आप बढ़ाते जा रहे हैं, उसमें भी आपने 1000 से पार सिलेंडर जा चुके हैं और इस समय आप पूरी तरह से खेती बर्बाद है। जैसे कि ये बता रही थी अभी कि हम 3 बजे से लगातार इनको भगाने का प्रयास कर रहे हैं और अकेले की बस की बात भी नहीं है, क्योंकि इसमें से कई ऐसे बाजार जो मारते भी हैं तो उनको कैसे, क्योंकि आपने देखा होगा कि क्षेत्र में कई घटनाएं ऐसी भी हो चुकी हैं कि बाजारों के कारण कई बच्चों की डेथ भी हो चुकी है, कई लेडीज़ों की मृत्यु हो चुकी है उनको भगाने के चक्कर में, इसलिए इनके करीब कोई नहीं जाता है। और आप देखिए कैमरामैन दिखाइए इनको फसल किस तरीके से बर्बाद हो रही है। ये दिखाइए कि ये पूरा का पूरा कैसे फसल बर्बाद है। और किसान जो हैं वो पूरे दिन 24 घंटे अपने खेतों पर रह रहा है, अपने खेतों पर ड्यूटी कर रहा है और पूरे समय यहीं पर पड़ा रहता है। और आप दिखाइए, आगे चलते हैं, दिखाते हैं हम आपको, देखो कैसे फसल बर्बाद की जा रही है। और इसमें आप जो योगी जी हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं इस देश को। अब इनके पास में, इनको रखने के लिए आपके पास में क्या व्यवस्था है? गाय हमारी माता है तो सांड हमारा बाप है और बाप हमारा देखो कैसे खेती को चल रहा है, आप देख लीजिए। और किस तरीके से, आ जाइए कैमरामैन थोड़ा सा और दिखाइए, आ जाइए, आगे चलते हैं और ये खेती को, इसको भी दिखाते चलिए कि किस तरीके से देखना। और ये अभी मात्र 2 घंटे में, जैसे कि अभी बाबा ने बताया था, मात्र 2 घंटे में इस पूरी फसल को बर्बाद कर देंगे। और आइए आगे चलते हैं, आते हैं, दिखाते हैं आप अभी आपको कि किस तरीके से फसल बर्बाद की जा रही है। इसमें से उधर सामने जो नील गाय हैं वो भी हैं,
इधर सुअर भी हैं और इधर ये बिजार। आप गिन लीजिए, गिनती कीजिए आप कितने बिजार हैं एक साथ में इस खेत में। इस खेत में कुछ देर में क्या छोड़ेंगे इस खेत में। मैं पूछना चाहता हूँ, आप हिंदू राष्ट्र के नाम पर या फिर बीजेपी अपनी प्लानिंग में इन बिजारों का क्या करेगी? कोई व्यवस्था है उनके पास में जिसमें जिस व्यवस्था के तहत इनको रोका जाए या बांधा जाए? आप देखिए इसमें, आइए कैमरामैन दिखाते हैं थोड़ा सा और पास नज़दीक जाकर दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से ये खेती यहाँ पर जो किसान, ये किसान नहीं कही है आप इनको। हमने बात कराया था, अभी एक बाबा थे उनसे भी बात कराया, इनसे भी महिला से भी बात कराया, सब हमने ये भी देखा, इन्होंने वीडियो में ये भी बोला कि इनके पास में ये खुद की ज़मीन नहीं है, इन्होंने ये वटाई पर या पैसे में ली हुई खेती है। पैसे में लेकर ये 4 पैसे कमाना चाहते थे, सोचते थे कि क्योंकि इनके पास में खुद की ज़मीन नहीं है। अब ये खेतीहर मजदूर बन चुके हैं, इनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, तो इन्होंने सोचा चलो इस बार खेती कर लेते हैं और कुछ पैसे कमा लेते हैं। परंतु क्या इस खेत में कुछ बचेगा? किसान तो अब रहे नहीं, अब खेतीहर मजदूर बन चुके हैं। अब ये मजदूरों का जो जीवन है वो कैसे कटेगा? आइए दिखाते हैं थोड़ा सा और आगे चलकर दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से। आप गिनती कीजिए यहाँ पर वो सामने जो ब्लैक कलर का जो आपको वो दिखाई दे रहा है वो काफ़ी मानने वाला बिजार है, ये जो सामने है, और इनमें कई ऐसे हैं जो मारते भी हैं। तो इनको आप कैसे निकालेंगे खेतों से? ये देखिए अब ये निकालने के लिए जा रही हैं। आप देखिए कि किस तरीके से अब इनको अकेला आदमी कैसे कंट्रोल कर सकता है, कैसे इनको रोक सकता है। अब इनके लिए, और ये जगह जगह से समस्याएं उठ रही हैं, पूरे देश में उठ रही हैं, परंतु इनकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। आप देखिए कि इतने के बावजूद भी ये खेत में से निकलने के लिए तैयार नहीं है। अगर इनमें से अगर देखिए सामने ये भगाने का प्रयास कर रही हैं और इसमें से अगर एक भी सांड अगर उपद्रवी हो जाता है तो बताइए कि इनके साथ में घटना भी घट सकती है, कोई हादसा भी हो सकता है। और किस तरीके से देखिए अब इस खेत से दूसरे खेत में, दूसरे खेत से तीसरे खेत में, ये यहीं पर कम से कम सामने, और आप देख रहे होंगे इधर सामने और भी देख रहे होंगे, उधर नील गाय खड़ी हैं, इधर ये गाय और सांड हैं जो घूम रहे हैं खुले। और क्षेत्र में लोग बातें करते हैं कि यहाँ पर गौशालाएं का जो प्रबंध है वो पूरी तरह से है। गौशाला गायों के लिए है क्या सांडों के लिए भी गौशाला आपने खोद रखी है? सवाल ये बनता है। आप देखेंगे कि इनमें से कई ऐसे हैं जो जाने का नाम भी नहीं ले रहे। और ये जो सांड है जो सामने आप देख रहे हैं, ये काफ़ी उद्दंडी सांड है, इसने कई बार लोगों पर हमले किए हैं, इसलिए इसके पास करीब जाने से पहले आदमी 10 बार सोचता है। ये अपनी मर्जी का मालिक है। आइए दिखाते हैं कि इनके जाने के बाद में फसल का नुकसान कैसे होता है। आइए कैमरामैन दिखाते हैं। ये देखिए, आइए दिखाइए इसको कि किस तरीके से देखो फसलों को रौंता जा रहा है। ये देखिए यहाँ से पूरा का पूरा, ये देखिए ये पूरा रौंथा जा रहा है। अगर ये 2 घंटे इनको छोड़ दिया जाए तो पूरी तरह से ये फसल को बर्बाद कर देते हैं। ये देखिए कैमरामैन दिखाइए इसको, ये दिखाइए कि किस तरीके से खेती का पूरी तरह से खेती को चौपट किया जा रहा है। इनकी क्या व्यवस्था है? आप दर्शक सुझाव दें और लगातार जो सिस्टम में बैठे लोग हैं उनसे सवाल पूछें कि आखिर जो किसान हैं, जो खेतीहर किसान हैं, जो मजदूर बन चुका है, वो क्या करे? वो जिए तो जिए कैसे? अब आप सिलेंडर को 1000 पार आपने कर दिया है और राशन में भी आपने गेहूं को ख़त्म करके सिर्फ चावल देने वाले हैं, और जो गरीब हैं उन पर भी आपका बुलडोज़र लगातार चल रहा है। तो आप कब जो सरकारी सिस्टम है जो नींद में बैठा हुआ है, अभी भी इनकी व्यवस्था नहीं कर रहा है, उनके घरों पर बुलडोज़र आखिर कब चलेगा? कब योगी सरकार चेतेगी? इस चीज़ को कब व्यवस्था करेगी? हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और लोगों से जुड़ी हुई, जो लोगों के जीवन में जो इस समय घट रहा है उनसे जुड़ी आपसे वीडियो बनाते रहेंगे। सभी दर्शक ये आवाज़ उठाएं, पूरा क्षेत्र मिलकर ये आवाज़ उठाए, तभी ये क्षेत्र में हो रहे नुकसान की भरपाई की जा सकती है। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी, कैमरामैन रोहित के साथ, जय हिंद।